एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे अपना नया चैप्टर दैट इज कॉल्ड स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर हम क्या सीखते हैं? स्टीरियोकेमिस्ट्री का हम सीखते हैं कि मॉलिक्यूल्स का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से किया जाता है। ये जनरली ये चैप्टर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, जिसके थ्रू हम पढ़ते हैं कि हाउ वी डील विद द मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर्स। ओके, सो हमारे पास यहाँ क्या होता है, 3D स्ट्रक्चर्स होते हैं कुछ, जैसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स हमारे पास देखते हैं, कार्बन वाला है ये, जिसको हम sp3 हाइब्रिडाइज कहते हैं, कार्बन वाला स्ट्रक्चर इसका टेट्राहेड्रल होता है। ये होता है, हम रिप्रेजेंट 3D में करते हैं, पर स्टीरियोकेमिस्ट्री की हेल्प से इन 3D स्ट्रक्चर्स को हम नोटबुक के बेसिस पर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम उनका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन, अगर मैं आपकी बात बताऊँ यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये टेट्राहेड्रल 3D आप शेप देखोगे इसकी, तो एक्चुअल में हम ना एक प्लेन एग्जिस्ट करते हैं। प्लेन मतलब क्या होता है, यहाँ पर मतलब 2D में रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक प्लेन मान लेते हैं। मान चलो आपको ये पास कार्बन है, तो मैंने एक प्लेन मान लिया, ये प्लेन है। ठीक है, तो जो ये कार्बन है, जो ये वाला हाइड्रोजन है, ये हमें पीछे दिखेगा, कार्बन के पीछे दिखेगी। ये कार्बन है, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, ये हमें पीछे दिखेगा, और ये जो दूसरा वाला है ये हमें हमारी तरफ आता हुए दिखेगा। दैट इज कॉल्ड दिस रिप्रेजेंटेशन। ओके, सो सिंपल स्ट्रक्चर, ये कोई डिफरेंस नहीं आता कि भाई इसको मैं पहले बना लूँ, इसको बाद में बना लूँ, या फिर इसको इधर बना लूँ, लेफ्ट एंड राइट बना लूँ, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आता। यहाँ पर जो हम ये ले लेते हैं, ये वेज और डैश वाला, ये क्या होता है, बस यहाँ पर हम प्लेन को दिखा देते हैं भाई ये प्लेन हम ले रहे हैं। कोई सा भी प्लेन ले सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ये प्लेन भी ले सकते हैं, ये प्लेन भी ले सकते हैं, कुछ भी प्लेन ले सकते हैं। मैंने एक प्लेन लिया है और उसके थ्रू मैं बता रही हूँ कौन सा हाइड्रोजन पीछे है और कौन सा हाइड्रोजन आगे। जैसा थिंग यहाँ पर हम क्या लेते हैं, प्लेन लेते हैं। इट्स नॉट कंपलसरी कि ये वाले हाइड्रोजन्स ही आपके वेज और डैश डायग्राम में शो होंगे। इट्स नॉट कंपलसरी, आप कोई सा भी, ये प्लेन के थ्रू हम डिसाइड करते हैं कि कौन अंदर दिख रहा है, कौन बाहर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो, इसके थ्रू एक्सप्लेन करूँ मैं आपको, तो यहाँ पर एक आपका कार्बन है। ठीक है, एक हाइड्रोजन ऐसे जुड़ रहा है, एक हाइड्रोजन ऐसे जुड़ रहा है, एक पीछे आते हुए, एक अपने तरफ आते हुए दिखा है। तो मैंने क्या किया, एक ऐसे प्लेन सेट कर दिया ऐसे करके। ठीक है, तो मुझे क्या दिखेगा यहाँ से, अगर मैं देखूँगी इस प्लेन सेट करने को, ये प्लेन क्या होता है, 2D स्ट्रक्चर, जिसके अंदर मैं कह सकता हूँ कि ये जो दोनों चीज़ें एक पेज के अंदर मुझे दिख रही होंगी। लेकिन ये जो चीज़ होंगी, ये क्या होगा आपका, ये आउट ऑफ द प्लेन दिखता हुआ दिखेगा, और ये आपका इनटू द प्लेन दिखता हुआ दिखाई देगा। ये चीज़ है इसके अंदर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, पर इसको हम स्टडी करेंगे बाय मैनी रिप्रेजेंटेशंस। ठीक है, अगर एक पूछती हूँ मैं, अगर आपसे एक तरीका होता है कि वाई वी स्टडी एंड वाई वी नीड इट टू स्टडी, वाई नीड टू स्टडी, एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं, 2-ब्रोमोपेंटेन। तो हमें एक्सपेरिमेंटली पता चलता है कि इसके 2 आइसोमर्स हैं, 2-ब्रोमोपेंटेन के 2 आइसोमर्स हैं। तो मैंने सोचा भाई आइसो ये क्या होता है, 2-ब्रोमोपेंटेन तो ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो 2-ब्रोमोपेंटेन के आइसोमर्स कैसे क्रिएट होंगे, तो मैं सोचती हूँ भाई इस कार्बन को यहाँ मतलब कुछ भी अरेंजमेंट करूँगी तो वो आइसोमर्स नहीं कराएगा, क्योंकि मैंने वो 2-ब्रोमोपेंटेन नहीं बचे। ठीक है, एक तरीके कुछ भी करके देख लेना, यहाँ पर 2-ब्रोमोपेंटेन नहीं बनता, वो आपका स्ट्रक्चर ही चेंज होता है, वो स्ट्रक्चर आइसोमर्स होते हैं। लेकिन मुझे स्पेशल कह दिया है कि 2-ब्रोमोपेंटेन का आइसोमर्स बनाए, तो आप कैसे भी इसको टेढ़ा मेढ़ा करोगे, देयर विल बी नो चांसेस ऑफ फॉर्मिंग देयर आइसोमर। पर आप समझते फिर आइसोमर है क्या इसमें अंदर, जब आइसोमर तो एक्सपेरिमेंटली आ रहा है इसके अंदर, वो कुछ टाइप के आइसोमर्स हैं। तो इन चीज़ों को स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री की हम हेल्प लेते हैं, क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर हम जानते हैं कि उसके कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स के बेसिस पर भी आइसोमर्स बन सकते हैं। स्ट्रक्चर्स मतलब उसकी पोजिशंस की बेसिस पर भी हम उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। ऐसे मैं बात यहाँ पे विदाउट नॉलेज स्टीरियो वी कांट सॉल्व इट, जैसे विदाउट स्टीरियोकेमिस्ट्री हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कैसे नहीं सॉल्व कर पाएंगे इसको, देखो कार्बन है आपका, ये वाले कार्बन की हम बात करें, तो ये तो हो गया आपका अबव बी, और ये होगा लोअर एच और अबव बी आर। मतलब क्या होता है यहाँ पर कि ये आपको एक मैंने प्लेन सेट कर दिया है, इस मार्क्स आपका कार्बन है यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं आपकी नोटबुक के तरीके एग्जाम्पल हूँ, ये नोटबुक है आपकी। ठीक है, ये मैंने ऐसे प्लेन सेट कर दिया है ऐसे करके आपके सामने। ठीक है, ये आपको समझो, ये चीज़ दिख रही है ना आपको, ये कार्बन CH3 CH2 जो ये चीज़ दिख रही है आपको, ये मैंने क्या कर दिया, प्लेन में रख दिया है, और ये ऐसे करके मैंने यहाँ पे ये कार्बन है अभी प्लेन में रख दिए। अब जो ये वाला है जो ऊपर BR दिख रहा है, ये ऐसे है प्लेन के ऊपर, और जो H है वो प्लेन के नीचे है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करी है। अगर सिंपल मैं कहूँ कि H आपका अबव हो जाए और BR आपका नीचे हो जाए, तो ऐसे 2 आइसोमर्स इसके क्रिएट हो जाते हैं इस वाले CH के बेसिस पर। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, ये CH3 CH2 CH3 ये मैंने प्लेन पर एग्जिस्ट किए हैं। प्लेन पर मतलब कैसे, ये आपका ऐसे करके। ठीक है, ये आपका C है, ये CH3 है, और आपका ये CH2 अब इसके ऊपर जो भी आपका एग्जिस्ट होगा वो होगा आपका BR, और इसके नीचे अगर मैं एग्जिस्ट करूँगी वो होगा H। ऐसे हम इसको
जनरली ज़्यादा स्टडी में ऐसे ही अगर आपको समझ नहीं आता तो हम नोटबुक के बेसिस पर भी इसको सॉल्व कर सकते हो, नोटबुक पे मानकर, ठीक है। बिकॉज नोटबुक भी एक आपका 2D प्लेन ही हम लेके चलते हैं, ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट है आपके पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं मॉलिक्यूल्स का कई बेसिस पर, बहुत सारे बेसिस होते हैं। फर्स्ट होता है वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, फिशर रिप्रेजेंटेशन, सॉहॉर्स रिप्रेजेंटेशन और न्यूमन रिप्रेजेंटेशन। तो पहले हम पढ़ेंगे वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है कि हम 3D स्ट्रक्चर्स को, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स को 2D पेपर्स पर ड्रॉ करने के लिए हम इस रिप्रेजेंटेशन को यूज़ करते हैं, ठीक है। जिसको हम ड्रॉ करते हैं, जो आप पिछले पढ़ते आते हैं वेज डैश, वो क्या होता है, यही होता है कि हम यहाँ वेज और डैश की हेल्प से हम इसको शो करते हैं। कैसे भाई, ये तो 3D स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। सॉलिड लाइंस का मतलब ये क्या है, ये एक प्लेन के अंदर एग्जिस्ट करनी है। प्लेन के अंदर मतलब ये कार्बन मान के चलो आपका, है ना, ये कार्बन है आपका, ये ना, तो ये कार्बन और ऐसे कर, ये एक प्लेन के अंदर है, ठीक है। और ये H है, ये इसके ऊपर है, और ये नीचे वाला H है वो है, ये टेट्राहेड्रल शेप ही बन गया है ये आपके सामने, ठीक है। तो सॉलिड लाइंस आपकी शो कर रही है कि एक प्लेन के अंदर है, डैश लाइन शो कर रही है कि अवे फ्रॉम यू, मतलब ये अंदर की साइड है, और वेज वाला शो कर रहा है आपको टुवार्ड्स या अबव द प्लेन कह लो, ठीक है। टुवार्ड्स को आप इधर सब देख रहे हो उस कार्बन की तरफ, तो ये आपके ध्यान रखना। वेज डैश रिप्रेजेंटेशन में प्लेन लेके चलते हैं, मैंने एक प्लेन प्रॉपर मान लिया है, उसके बेसिस पर मैंने वेज और डैशेस बनाए हैं, ठीक है। प्लेन कौन सा लिया, मैंने ये वाला प्लेन लिया है, ठीक है। ऐसे अगर मैं इस प्लेन की बात करूँ तो मैंने प्लेन कैसे लिया है, ये आप ऐसे भी ले सकते हो, आप समझ नहीं आ रहा तो ऐसे करके, ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपका ये वाला हाइड्रोजन यहाँ कार्बन है, ठीक है। ये वाला मैंने प्लेन ले लिया, मान लो ये 2D प्लेन है, ये मैंने लिया है, ये हाइड्रोजन, नीचे वाला अंदर हाइड्रोजन, ऐसे हम इसको डिसाइड कर सकते हैं, ओके। समझ आया, समझ आया गाइस। नेक्स्ट है आपके पास सॉलिड लाइंस। सॉलिड लाइंस के अंदर क्या होता है, आप वही है कि जो लाइंस हैं, ग्रुप्स और रेटिंग कनेक्टेड इन द प्लेन ऑफ द पेपर पर मैंने आपको बना के दिखा दिया कैसे हम इसको लर्न करेंगे। वेजेस हैं और आपके डैशेस हैं, यू कैन ऑल्सो लर्न इट। तो सिंपल चीज़ें हैं, इसके अंदर ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप पढ़ते आते हो तो उसको इतना डिफिकल्ट नहीं होता। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम आपके सामने फिशर रिप्रेजेंटेशन। फिशर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, हाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर क्या होता है, कुछ रिप्रेजेंटेशन के तरीके होते हैं भाई वेज डैश रिप्रेजेंटेशन के। कि हम क्या करते हैं, जब उसका रिप्रेजेंटेशन आपके सामने करते हैं तो क्या होता है, बस मैं अगर यहाँ पर 2C कार्बन की बात करूँ, मतलब 2 कार्बन आते हैं तो उसमें हम कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो ये होता है रिप्रेजेंटेशन का तरीका। ध्यान रखना, यहाँ पर हम एक चीज़ को रिमेंबर पॉइंट के तरीके से याद रखते हैं कि कैसे, कि यहाँ पर कैविटी के अकॉर्डिंग बॉन्ड्स को जोड़ा जाता है। कैविटी के अकॉर्डिंग मतलब कैसे का मैं आपको एक बताता हूँ। यहाँ पर एक बार बताओ, आप टेट्राहेड्रल शेप्स को यहाँ पर जोड़ते हो, ये आपने टेट्राहेड्रल्स आपने जोड़े, ठीक है। क्या करूँ मैं, इन दोनों को उठाकर यहाँ लिख दूँ तो कोई दिक्कत थोड़ी आएगी जब भी ये चीज़ दोनों रिप्रेजेंट करेंगे, पर ऐसा नहीं करते। ऐसा क्यों नहीं करते, बिकॉज जो इसके अंदर हम लिखेंगे यहाँ कैविटी कम है, यहाँ खाली जगह कम है, तो खाली जगह को भी हमें प्रॉपर यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि एक जो सब चीज़ ठूस के धर देंगे, ठीक है, अलग अलग सबको अलग से रिप्रेजेंट करना है। ऐसे यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका भी वेज था, डैश था, ये नहीं कि इसको भी ऊपर बना दो, ठीक है, नहीं, यहाँ पर फिर होती है, फिर अच्छे से, मतलब एक तरीका है, रूल मान के चलो उसका वेज, ये कैविटी को फुलफिल करता है तो उसको हम नीचे बनाते हैं, ठीक है। ऐसे सिंपल सब कुछ रिप्रेजेंट कर दोगे आप। नेक्स्ट आता है आपका फिशर रिप्रेजेंटेशन। फिशर रिप्रेजेंटेशन भी आपका यूज़ होता है 3D स्ट्रक्चर्स को 2D रिप्रेजेंटेशन के लिए, मतलब यूज़ करना, है ना। 3D स्ट्रक्चर्स को 2D रिप्रेजेंटेशन में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फिशर यूज़ करते हैं। बट जनरली हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, प्लस साइन वाले कंपाउंड्स को बनाते हैं। प्लस साइन मतलब देख सकते हो आप, ये वाला हो गया आपके सामने, ये हो गया प्लस साइन वाले से, ऐसे चीज़ों को हम क्या करते हैं, फिशर रिप्रेजेंटेशन सीखते हैं। ऐसे आप देखोगे इसको बायोमोलिक्यूल्स आप 12th में पढ़ते हो तो आपका बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के अंदर आप ज़्यादातर आपको ऐसे कंपाउंड्स ही मिलते हैं, ठीक है। तो फिशर डायग्राम के थ्रू हम ऐसे कंपाउंड्स को रिप्रेजेंटेशन को सीखते हैं 3D स्ट्रक्चर्स के, ठीक है। अब इसके हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। अब इसके थ्रू फिशर रिप्रेजेंटेशन के टॉपिक्स के अंदर हमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट इज़ कि आपको 2 मॉलिक्यूल्स गिवन होंगे, दे वांटेड टू आस्क कि व्हाट आर द सिमिलरिटीज़ इन दीज 2 पोर्शंस, सो यू हैव टू बी आंसर ऑन द बेसिस ऑफ फिशर रिप्रेजेंटेशन। भाई क्या होता है फिशर रिप्रेजेंटेशन, हमें हेल्पफुल होता है टू नोइंग दैट अबाउट द सिमिलरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, कि हमें बताता है कि कौन सा एटम सिमिलर है, कौन सा मॉलिक्यूल सिमिलर है और नहीं है, सेम है या नहीं है। वी गेट टू नो अबाउट दिस फ्रॉम द फिशर रिप्रेजेंटेशन, ओके। सो आया समझ में। नेक्स्ट आपके सामने मैं एक चीज़ देती हूँ कि हम कैसे उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे वेज डायग्राम से और फिशर डायग्राम से, उसको हम कैसे समझ के देखेंगे, ठीक है। ये होता है जनरली आपका मेन टॉपिक स्टार्ट यहाँ से, ठीक है। अब हम कैसे देखेंगे यहाँ से कि पहले तो इसकी जो टॉपिक आपको लिख रखा है मैंने यहाँ पे वेज डैश इनटू फिशर कन्वर्जन, कि
वेज डैश से हम कैसे फिशर डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। एक चीज़ समझ के चलना, जब हम फिशर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो हमने क्या किया था, वेज डैश के अंदर हमने प्लेन मान के लिया था भाई, कोई एक प्लेन एग्जिस्ट किया था कि एक प्लेन यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, फिर उसके बेसिस पर हमने आपके वेज और डैश वाला डायग्राम बनाया था। लेकिन यहाँ पर हम प्लेन कोई भी डिसाइड नहीं करते फिशर वाले रिप्रेजेंटेशन के अंदर। यहाँ हम बस लेके चलते हैं कार्बन को मतलब मेरे पास एक टेट्राहेड्रल शेप आप देख सकते हो, तो मैंने क्या किया, कोई भी यहाँ पर प्लेन नहीं सोचा कि कोई प्लेन भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मैंने सोचा बस एक कार्बन देखा है, ठीक है। तो कार्बन के अकॉर्डिंग मैं क्या देख रही हूँ भाई, ये कार्बन है, एक्चुअली आपका कार्बन है यहाँ पर। तो मुझे ये दो जो आपके कंपाउंड्स हैं वो कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जो कार्बन के जो दो हैं, ठीक, ये मेरी तरफ मुझे आते दिखाई दे रहे हैं। आप टेट्राहेड्रल शेप देखो तो आपको फील हो जाएगा सारा कुछ, ठीक है। H और OH मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं बाहर की तरफ, ठीक है। और जो ये हैं CH2OH और CHO, ये मुझे दिखाई दे रहे हैं अंदर की तरफ जाते हुए ऐसे करके। अगर मैं आपको शो करूँगी तो एक मिनट, आई एम वेरी सॉरी गाइस, एक मिनट रुको। एक मिनट गाइस, यहाँ से नहीं दिखे तो मैं इसे, ये नोटबुक है आपकी, स्टार्टिंग का विषय था, ये पीछे वाला हिस्सा दिखा दूँ मैं आपको। तो ऐसे वो दिखाई देगा पीछे से ही कार्बन की, ऐसे वो दिखाया था मैंने आपको ना, ऐसे करते हैं पीछे की साइड ना कार्बन के। ये तो आगे का तो है ये कार्बन, और आगे से मुझे ऐसे दिखाई देंगे, सिंपल सी बात है। तो मैं कैसे, तो मैंने कार्बन को डिसाइड किया, एक कार्बन को सिलेक्ट किया और उसके बेसिस पर मैंने क्या किया, वेज और डैश बनाया, ठीक है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट वेज डैश टू फिशर, क्योंकि वेज डैश की हेल्प से ही हम इसको बना रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से मैंने क्या सोचा, 3D रिप्रेजेंटेशन करने के लिए वेज डैश के अंदर इसको मैं पहले वेज डैश के अंदर चेंज करूँगी। तो मैंने कार्बन को सिलेक्ट किया, तो मैंने देखा कि जब मेरे अकॉर्डिंग मुझे क्या लग रहा है इस कार्बन को देखने से कि ये तो मेरी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उसका मतलब ये क्या होंगे, आपका डैश से शो होंगे या आपको वेज से शो होगा। तो मैंने क्या किया, जो वेज वाले थे वो तो मैंने ये लेफ्ट एंड राइट वाले जो मैंने दिखा दिया आपको, और ये मैं सिंपल रिप्रेजेंटेशन कर दिया। दैट्स वाई वी मेकिंग इट लाइक दैट, ओके। ये भी ऐसे ही बनते हैं, वेज डैश से आपके फिशर डायग्राम ही बनता है, ठीक है। वेज डैश के हेल्प से हम फिशर डायग्राम बना सकते हैं, ओके। कैरिंग माई पॉइंट्स, यहाँ पे कार्बन है CHO, वही मैंने आपको रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। जो वेज है मैंने ब्लैक पेन से दिखा रखा है, ये आपका ब्लू पेन से दिखा रखा है, अगर आपको नहीं डिफ्रेंशिएट हो रहा ढंग से, ओके। सो मैं यहाँ कह सकती हूँ, टू फॉर मेकिंग फिशर रिप्रेजेंटेड वी शुड नॉट इमेजिन एनी प्लेन, ओके। जस्ट टेक ओनली वन कार्बन एंड दे आर यू विजुअलाइज फॉर कार्बन। अब आपको विजुअलाइज करना है कार्बन को, इमेजिनेशन ऐसे शो करनी है कार्बन की कि जो H और OH है वो दोनों ऑब्जर्व की तरफ है, मतलब ऑब्जर्व भी नहीं करना, आप देख सकते हो, आप टेट्राहेड्रल जो 3D में देखोगे तो आपको यू कैन फील इट, और CHO CH2 इनटू द पेज, ओके। सो मैं एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि ऐसा नहीं होता कि इट इज़ अंडर कन्फर्म दैट CHO ऊपर ही आएगा, क्योंकि कार्बन को देखने में पोजीशन ऑब्जर्व देखने में चेंज होने पे पोजीशन HOS चेंज हो जाएगी। अच्छा, ये आपको मैं बताती हूँ क्या चीज़ है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, मैंने कह दिया कि इनटू द पेज, ये समझ में आ गया भाई। मैंने तो कार्बन को यहाँ से ऑब्जर्व किया, जब मैंने बताया कि HOH आपका मुझे तरफ आते दिखाई दे रहा है। अगर कोई इंसान साइड से देखे तो, ऊपर से देखे तो, इधर साइड से देखे तो कुछ ना भाई, ये तो पोजीशन चेंज हो जाएंगी, इसका मतलब मॉलिक्यूल अलग आएगा। तो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए हम एक टॉपिक अलग पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड रोटेशन एंड फिशर फॉर्म, ठीक है। ये क्या पढ़ते हैं हम इसके अंदर, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि इसमें क्या है आपका, कि भाई ऐसा नहीं हो कि इट्स नॉट कन्फर्म कि CHO ऊपर ही आएगा, ये चीज़ बता रहा है कि CHO ऊपर ही आएगा, ये साइड में आएगा, ये नीचे आएगा, ऐसे नॉट कन्फर्म नहीं होती चीज़ें। ये पोजीशन ऑब्जर्व की पोजीशन करने, जो इमेजिन कर रहा है पर्सन, वो खड़ा होकर देख रहा है, उसकी पोजीशन को मैं चेंज कर देती हूँ। सो स्ट्रक्चर्स पोजीशन इज ऑल्सो चेंज, एटम्स की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी आपके सामने, ठीक है। जो ये चीज़ आई है, दिक्कत आई है, तो इसको हम ओवरकम करने के लिए टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड रोटेशन इन फिशर फॉर्म। रोटेशन इन फिशर फॉर्म को हम टॉपिक पढ़ते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ध्यान रखना, मैंने क्या कहा है इसके अंदर, जब हम स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं, जैसे मान लो मेरे स्ट्रक्चर्स बन के आ गया, ठीक है। अगर मान के चलो यहाँ पर ये मैं जो रोटेशन करूँगी इसके अंदर, वो 180 रोटेशन कर रही हूँ। 180 रोटेशन मतलब क्या हुआ कि कोई इंसान पहले ऐसे, इसका फेस ऐसे था, उसकी तरफ था, मतलब ये फेस है उस इंसान का, ये वाला फेस है, और ये ऐसे करके इस कार्बन को देख रहा है, तो ये बनेगा ये डायग्राम। अगर वो ऐसे खड़ा हो जाए तो उसके पीछे करके, तो इसकी पोजीशन भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। देखो कैसे, ध्यान रखना, जब इसकी रोटेशन करते हैं तो इनटू द प्लेन ही करते हैं, प्लेन के अंदर ही करते हैं। मतलब मैं कार्बन बताऊँ तो ये कार्बन आपका ऐसे होगा, ऐसे होगा,
तो इसको हम ऐसे नहीं रोटेशन कर सकते, ये आपका रोटेशन, तो इसको ऐसे रोटेशन कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे रोटेशन कोई नहीं करेगा यहाँ से उठा के, ये भी रोटेशन होती है वैसे तो इसको रोटेशन हम नहीं मानेंगे, इनकी तो प्लेन ही करने, बिकॉज प्लेन ही यहाँ पे एग्जिस्ट करता है हमारा। ओके, तो मैंने क्या किया, रोटेशन किया इसकी, ठीक है। अब रोटेशन अगर आपको समझ नहीं आया कि रोटेशन हुई कैसे, तो 180 डिग्री का तो मैं आपको समझा सकती हूँ, समझा ही रही हूँ, ठीक है। तो ये आपका क्या है, पेन्स है, यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर्स बना दिया आपका। मुझे क्या करना है, 180 डिग्री रोटेशन करनी है, ठीक है। 180 के लिए मतलब क्या होगा, मुझे इसे पूरा उल्टा घुमा देना है, ठीक है। अब देखो बता दूँ, ये तो है आपका, मान के चलो CHO, ये H है, ये OH है, और ये CH2OH है। समझ में आया सारी चीज़ें, ठीक है। अब मैंने क्या इसको 180 डिग्री रोटेशन किया, नोटबुक की रोटेशन करके आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। तो नोटबुक रोटेशन करेंगे हम, ये हो गया आपका ऐसे, ये हो गया आपका 90 डिग्री, और ये हो गया आपका 180 डिग्री। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। क्वाड्रेंटिक रूल पढ़ा है आपने, ऐसे करते हैं, ऐसे करके बनाते हैं। जो ये 90 डिग्री होता है, ये आपका 180 डिग्री होता है। तो आप देखो कि सारे कंपाउंड्स उल्टे हो गए हैं, पहले इधर था, हाँ इधर ही तो था, ये लेफ्ट था, अब ये राइट हो गया है, ये ऊपर था, ये नीचे, मतलब अपोजिट्स हो गए जी, ठीक है। ऐसे यहाँ पर हम पढ़ेंगे, ये हो गए आपके अपोजिट्स यहाँ पर, ठीक है। अब अपोजिट होने के बाद मैं कहूँगी कि ये दो जो मॉलिक्यूल्स बन के आए हैं, क्या ये सेम होंगे या नहीं होंगे, तो ये आपके सेम मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। ये हम एक्सप्लेन करते हैं RS कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से, बट इसको हम आगे पढ़ेंगे, इट्स वेरी बिग टॉपिक, सो हम इसको आगे डील करेंगे, अभी हम इसको नहीं कवर कर सकते। आप समझ के चलना है कि RS कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से हम क्या करते हैं, इसको कह सकते हैं दोनों क्या है, आपके सेम मॉलिक्यूल्स हैं। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है गाइस, ये आपके सेम मॉलिक्यूल्स है। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि अगर हम इसको कार्बन को देखने वाली पोजीशन जो आपका ऑब्जर्व है, जो उस कार्बन को देख रहा है, तो वो अगर सामने से देखे ऐसे करके फेस को, मतलब फेस मेरा ये है मान चलो, तो ऐसे करके देखे तो जब भी यही पोजीशन है, यही सेम मॉलिक्यूल आएगा। और अगर पीठ पीछे देखे ऐसे करके, यहाँ खड़ा फेस उसका इधर तरफ है ना, और देख उसको, मतलब तो पोजीशन अपने आप ही चेंज हो जाएंगे, अपोजिट्स हो जाएंगी, तो ये भी आपको सेम मॉलिक्यूल्स ही आता है, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे, दो आपको मॉलिक्यूल्स दे देंगे, तो आपसे पूछेगा बताओ इनमें क्या सिमिलरिटीज़ है, तो आप कहोगे दोनों सेम मॉलिक्यूल्स है, बिकॉज ऑफ RS कॉन्फ़िगरेशन। और 180 रोटेशन होने के बावजूद भी दोनों सेम होते हैं, ठीक है। समझ में आया कि पोजीशन चेंज हुई है यहाँ पर, इंसान की क्या पोजीशन चेंज हुई है कि इंसान आपका कैसे खड़ा होगा, पीठ पीछे करके खड़ा होगा, तो जब भी पोजीशन सेम आ रही है, ठीक है। रोटेशन ने एक टॉपिक को ओवरकम कर दिया कि आप कहीं से भी देखो, आप सामने करके देखो फेस को, फिर पीछे मुड़ के देखो, आनी सेम ही पोजीशन है, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपके सामने एक और रोटेशन हम पढ़ेंगे इसके अंदर, कैसे उसको कहते हैं हम 90 डिग्री रोटेशन। 90 डिग्री रोटेशन में क्या होता है आपका, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज कर लो या फिर क्लॉकवाइज कर लो, आने डिफरेंट ही मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। आने क्या है आपके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे यहाँ पे, क्योंकि RS कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं होती, तो मैं कह सकती हूँ कि फिशर फॉर्म के अंदर 90 डिग्री रोटेशन इजंट अलाउड, कि अगर आप 90 डिग्री रोटेशन पर आप देखोगे तो यहाँ पर अलाउड नहीं होगा। रोटेशन मतलब आप देखकर समझ के चल सकते हो यहाँ पर आपको कि आप साइड से किसी चीज़ को देख रहे हो, ठीक है। दोनों चीज़ें सेम ही है, इट कैन बी डन। तो आप कह सकते हो किसी चीज़ को आप साइड से देख रहे हो, साइड से मतलब कैसे, ये आपका कंपाउंड बन के आ गए, और 90 डिग्री कैसे होगा, सिंपल ऐसे होगा, ये होगा आपका 90 डिग्री, ठीक है। तो इसका क्या होगा, आपको यहाँ से 90 डिग्री चेंज करने पर ये फिशर अलाउड नहीं करेगा कि भाई आप साइड से देखोगे एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज और 90 डिग्री पे देख रहे हो, तो आप उसको अलाउड नहीं करोगे, ये आपका फिशर डायग्राम नहीं बनेगा, बिकॉज सेम मॉलिक्यूल्स बन के नहीं आएंगे, तो फिशर रिप्रेजेंटेशन उसको नहीं अलाउ करेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं रोटेशन अगर ना करूँ, कोई भी रोटेशन ना करूँ, ओनली एक सिंपल फर्स्ट वन इंटरचेंज कर दूँ। वन इंटरचेंज मतलब कैसे कि मांग चलो ये वाली इंटरचेंज कर दूँ, ये वाला OH आ जाए, CHO आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है ओनली वन इंटरचेंज कर, तो ये आपका अलग कर दूँ यहाँ पर, ये ऐसा जाएगा। तो जब भी आपके क्या आएंगे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स भी बन के आएंगे, ठीक है। चाहे आप ऐसे मतलब फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन करोगे, वन रिप्रेजेंटेशन करोगे, वो हमेशा ही आपका फिशर फॉर्म अलाउड नहीं करता, ठीक है। वैसे तुम एक कंपाउंड कितना भी टेढ़ा मेढ़ा कर लो, देयर इज नो कि फिशर उसको अलाउड नहीं करेगा अपने रिप्रेजेंटेशन के अंदर, ठीक है। समझ आया, बताओ तेरी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, सेकंड इंटरचेंज। सेकंड इंटरचेंज का क्या करते हैं, आपको 120 डिग्री रोटेशन करते हैं। एक जनरली अगर मैं आपको एक केस बताऊँ, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैं देख सकते हो आप, मैंने यहाँ फर्स्ट इंटरचेंज किया जो कि CHO और OH के बीच में था, ठीक है, ये हो गया। फिर मैंने सेकंड इंटरचेंज किया तो कि जो कि इनके बीच में था, तो ये हो गया। तो मैंने एक चीज़ यहाँ पे गौर क्या करी, यहाँ पर मैंने H को तो रख लिया आपके एक कांस्टेंट चीज़, और कांस्टेंट पर जो रिमेनिंग आपके वो क्या कर रहे हैं, रोटेशन नहीं कर रहे हैं। OH है आपका, पहले ऊपर आया था, तो एक तरीके से मान के चलूँ मैं इसको
ये हो गया, मतलब ये चीज़ आपको क्या कर रही है, रोटेशन कर रही है, तीनों रिमेनिंग चीज़ तीनों रोटेशन कर रही हैं अपनी जगह से। तो ये क्या होगा आपका, तो हमें पता है कि फर्स्ट इंटरचेंज हुआ तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आएंगे, लेकिन यहाँ पर अगर सेकंड इंटरचेंज हो गए तो आपके सेम मॉलिक्यूल्स ही आते हैं। तो अगर आपको कोई पूछे दो कंपाउंड्स देखे तो बताओ उसमें कौन कौन से फिशर्स अलाउड है, या फिर ये पूछे आपसे कौन कौन इसमें सिमिलर है, तो आपको फिशर्स की अलाउड की डेफिनेशन के थ्रू आपको सॉल्व करने। तो नीड टू एक्सामाइन मॉलिक्यूल्स विच आर सेम, या वी विल नीड टू चेक ओनली विद दीज ऑल टर्म्स की 180 डिग्री रोटेशन कर रहा है तो मॉलिक्यूल सेम होगा, 180 डिग्री रोटेशन अलाउड है, 90 डिग्री नहीं है, 1 इंटरचेंज नहीं है, सेकेंड इंटरचेंज है। यहाँ पर क्या होता है, 1 एटम आपका फिक्स होता है एंड रिमेनिंग थी डूइंग रोटेशन। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट है आपके सामने कुछ और भी टॉपिक्स देख सकते हो आप यहाँ पर भी, कि ये रहा कि आपके पास ये है, आपके पास पूछेगा कि बताओ उसमें क्या, ये दो आपके पास कंपाउंड्स हैं, क्या सिमिलरिटीज़ है। तो हाँ देखेंगे हम 180 डिग्री रोटेशन हो रहा है यहाँ पर। 180 डिग्री कैसे रोटेशन हो रहा है, दोनों की पोजीशन इंटरचेंज हो गई है तो सेम मॉलिक्यूल्स है आपका, और 180 डिग्री रोटेशन हो रही है, दैट मीन इट्स अ सेम मॉलिक्यूल। लेकिन यहाँ बात करूँ अगर मैं यहाँ पर क्या आपका सेम है, आपका ये हाइड्रोजन मैंने फिक्स कर दिया, ये तीनों आपके क्या कर रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं। सो यहाँ पर रोटेशन होगी 120 डिग्री रोटेशन होगी यहाँ पर आपकी, और आपका कंपाउंड भी सेम निकला। तो तीनों मान लो चलो आपका 3 बंदे थे, ये एग्जांपल कह सकता था कि आपके पास 3 स्टूडेंट्स हैं, वो इमेजिन करते हैं, आपके पास एक मैंने 3D स्ट्रक्चर दे दिया है, तो उन्होंने इमेजिन किया था कि मेरा स्ट्रक्चर तो ऐसे निकल के आ रहा है, एक ऐसे निकल के आ रहा था, मतलब एक ऐसे निकल के आ रहा था, एक ऐसे निकल के आ रहा था, एक ऐसे निकल के आता था। उन्होंने पूछा कि बताओ तीनों में सिमिलरिटीज़ क्या है। तो पहले और दूसरे का अगर हमने किया तो उसमें वो सेम मॉलिक्यूल्स निकल गया, और पहले तीसरे का किया तो वो भी सेम निकल के आया। ठीक है, पहले से हम उसको हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। ठीक है, तीनों का जो इमेजिनेशन थी वो सेम मॉलिक्यूल्स ही था, तीनों जो इमेजिन कर रहे थे किसी मॉलिक्यूल को लेकर वो सेम ही मॉलिक्यूल था। नेक्स्ट आप आते हैं एक शॉर्टकट पढ़ते हैं हम, किसी भी कन्वर्जन वेस्ट डैश को फिशर के अंदर चेंज करने के लिए हम शॉर्टकट पढ़ते हैं। शॉर्टकट क्या होता है यहाँ पर क्या करेंगे हम, एक तरीके से मान के चलो कि हाँ यहाँ पर भाई ये तो होता नहीं है कि हमारे पास टाइम होगा बहुत ज़्यादा एग्जाम्स के अंदर, तो हम क्या करते हैं शॉर्टकट लेके चलते हैं, जैसे हम इजी इसको मान सकते। ये ध्यान रखना जितने में मैंने पिछली रोटेशन कराई थी वो सारी परमानेंट रोटेशन थी, आप उसको करा सकते हो। ठीक है, वो थ्योरेटिकल हम पढ़ते हैं, लेकिन जो शॉर्टकट के अंदर हम पढ़ेंगे वो एक हाइपोथेटिकल रोटेशन मैं आपको दिखा रही हूँ। हाइपोथेटिकल रोटेशन कैसे, मान लो आपके पास ये आपके पास क्या है, कंपाउंड दे रखा है, मैंने यहाँ पर 90 डिग्री रोटेशन किया, तो वो पूछेगा बताओ फिशर डायग्राम कैसे बन के आएगा। तो 90 डिग्री रोटेशन मतलब क्या हुआ आपका, ये आपका कंपाउंड है ऐसे करके, तो मुझे ये आपका स्टेट खड़ा है, 90 डिग्री रोटेशन करनी तो ऐसे कुछ बन के आ जाएगा, है ना, बन के आ जाएगा 90 डिग्री रोटेशन पर। सिंपल चीज़ आपकी यहाँ पर भी वही है। ठीक है, ये आपका बन के आ गया ऐसे करके कुछ। ठीक है, ये आपका OH आ जाएगा, ये H आ जाएगा, CH2 CHO। अब देखो यहाँ पर जो एंगल बन के आ रहा है ये वाला एंगल, ठीक है, जो एंगल बन के आता है, ये एंगल के बेसिस पर ही हम क्या करते हैं, अबव और बिलो प्लेन बताते हैं, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। जो अबव होगा, अगर लेफ्ट में है ये एंगल तो लेफ्ट में जो अबव द प्लेन है वो लेफ्ट में बनेगा, अगर ये राइट में होता तो राइट में बनता अबव ऑफ द प्लेन। ठीक है, देखो यहाँ पर OH H CHO CH2। ठीक है, ये आपका लेफ्ट में तो OH आपका लेफ्ट में आएगा, और ये आप बताइए CH2, एक मिनट गाइस आई हैव डन मिस्टेक, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया गाइस। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यहाँ बात कर रही हूँ, एक मिनट आई थिंक आई हैव डन सम मिस्टेक्स। ओके, CH2 ऊपर आएगा और CH2 OH नीचे आएगा। ठीक है, क्या समझ में यहाँ पर आपको। ठीक है, ऐसे चेंज करेंगे तो CHO आपको ऊपर आएगा, ऐसे चेंज हुआ है ना, कम ऐसे मॉलिक्यूल आए तो CHO आपको ऊपर जाएगा, CH2 OH नीचे आएगा। ठीक है, समझ में आया। ऐसे कर मैं सकते हैं एग्जाम्पल होगा, ये तो मैंने पहले किया था, जो टर्न किया था 90 डिग्री क्लॉकवाइज किया था, मैं एंटी क्लॉकवाइज कर रही हूँ उसको। एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा इसको घुमाऊंगे, तो उल्टा घुमाने के बाद मुझे क्या दिखेगा भाई, ऐसे करके घुमाऊंगी 90 डिग्री, है ना, ये आपका ऐसे है, अब ऐसे करके अब इसको घुमाऊंगी तो ऐसे करके 90 डिग्री, है ना, तो 90 डिग्री घुमाऊंगी तो इसको क्या होगा आपका, ये राइट एंगल राइट यहाँ बनेगा, राइट में बनेगा आपका क्या एंगल बनेगा, तो राइट में बन रहा है, तो राइट में ही आपका अबव द प्लेन वाला एटम लगेगा। ठीक है, तो ये अबव द प्लेन वाला OH है, तो ये आपका राइट में आएगा, और ये आ गया, ये दो आपके कंपाउंड ए आ गया बी। अगर क्वेश्चन पूछता है कि बताओ कि दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ निकल के आई, तो हम कहेंगे दोनों क्या है, सेम मॉलिक्यूल से। देखते हैं यहाँ पर 180 डिग्री रोटेशन हो रही है दोनों के अंदर, कैसे CH2 दोनों पोजीशंस आपके चेंज हो गए तो 180 डिग्री रोटेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि चाहे हम एंटी क्लॉकवाइज कर लें या क्लॉकवाइज करने, आना सेम ही मॉलिक्यूल है। दैट्स व्हाई 180 डिग्री रोटेशन के अंदर चाहे क्लॉकवाइज कर लो एंटी क्लॉकवाइज कर लो, आना सेम ही आंसर था। आया समझ में। अब कुछ एग्जांपल्स हम सॉल्व किए हैं यहाँ पर। क्या एग्जांपल्स है, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ इट, कि आपके पास CHO CH2 है, OH है,
ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर रोटेशन करेंगे कैसी, क्लॉकवाइज कर लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज करो, पर जनरली हम क्लॉकवाइज करें रोटेशन हम कर देते हैं। तो लेकिन मैंने यहाँ पर क्या आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन किया है। तो ये आपका देख सकते हो यहाँ पर राइट लेफ्ट में क्या आएगा आपका OH आएगा, लेफ्ट में OH बने। अब क्लॉकवाइज करूँगी तो ऐसे बने, पर कोई डिफरेंस नहीं है ना, दोनों चीज़ें सेम ही है, सेम मॉलिक्यूल्स है दोनों को। सिंपल ये केस भी आ गया आपको, ये केस भी। यहाँ देखोगे आप सेकंड के यहाँ पर पहले से ही वर्टिकली रोटेशन करके दिखा रहा कि लेफ्ट और राइट के अंदर, तो राइट के अंदर कम वो बना पड़ेगा, तो राइट के अंदर आई आएगा, राइट के अंदर आई आएगा। ठीक है, सिंपल चीज़ है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।